Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbab Fatima. We are doing unit number 14, Ratios and Proportion, grade 9th. Today we are going to solve further questions of exercise 14.1. So let's move towards the light board. Exercise 14.1, question number 2 is, in triangle ABC is an isosceles triangle. Angle A is the vertex angle and DE intersects the sides AB and AC as shown in the figure, so that measure AD ratio measure DB equals to measure AE ratio measure EC. ये हमें गिवन है. हमने प्रूव क्या करना है स्टूडेंट? हमने प्रूव ये करना है कि ADE is an isosceles triangle. As we know that, और हमने इस चीज़ को बहुत दफ़ा रिकॉल कर लिया है कि isosceles ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें टू साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. अगर हम उनकी मेजरमेंट की बात करेंगे तो हम प्रूव करेंगे कि वो इक्वल हैं. अगर हम उनकी बात करेंगे सिर्फ लेंथ की अकॉर्डिंगली तो हम राइट करेंगे कि वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. ऐसा ट्रायंगल जिसमें टू साइड क्या हो हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट हो या इक्वल हो, हम उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो हमने यही चीज़ यहाँ पर करनी है प्रूव. और हमें गिवन क्या है? ये रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है और हम इसी को यूज़ करते हुए करेंगे अप्लाई. अब इसका क्या मतलब है? हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है मेजर ए डी इक्वल्स टू मेजर ए ई. ये प्रूव कर दें, या ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ए ई, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि यहाँ पे ये इसलिए बताया गया है एंगल ए एट वर्टेक्स के, ये वाला जो एंगल है ये बता दिया गया है कि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? वर्टेक्स ए को ले रहे हैं. तो यहाँ से मतलब आएगा ए डी ई. इस तरीके से हम इस चीज़ को कर सकते हैं मेंशन. इसका मतलब है कि अगर एंगल ये आ गया तो अगर ये दोनों आपस में होंगे इक्वल तो ये एंगल्स भी इसके क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. ओके, अगर ये चीज़ क्लियर है तो हम अब इसको करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले हम मेंशन करेंगे गिवन क्या है, वही सारी चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दी गई हैं कि हमारे पास ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है हमारे पास? इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब हमें गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. इसका मतलब ये है कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी और ए सी आपस में क्या होंगे? सेम होंगे. ये चीज़ हमें इस बड़े ट्रायंगल के लिए गिवन है. तो और हमें क्या गिवन है? दूसरी चीज़ हमें स्टूडेंट ये गिवन है कि जो डी ई है वो कौन सी टू साइड्स को कर रहा है? कट. डी ई कट कर रहा है ए बी को और ए सी को. उन दो साइड्स को कट कर रहा है जिससे हम कह रहे हैं कि हम सपोज कर सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो ऑब्वियसली दो साइड्स तो हमें सेम लेनी है. और अगर हम एंगल यहाँ पे ले लेते हैं इसका मतलब है वो दो साइड्स हमारे पास आ गई, ये जो कि हैं इक्वल इस बड़े ट्रायंगल की. एक हमारे पास ये बड़ा ट्रायंगल है और एक है हमारे पास इस तरीके से छोटा ट्रायंगल. ये आ जाएगा ए बी सी और ये क्या आ जाएगा? ए डी ई. तो इसको करते हैं अब हम स्टार्ट. किस तरीके से हम स्टार्ट करें? यहाँ पे इसको हम करने लगे हैं मेंशन कि हमारे पास क्या है? ट्रायंगल ए बी सी है और बाकी जो है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये गिवन है हमें. दूसरी क्या चीज़ गिवन है? एंगल वाली. एंगल ए इज वर्टेक्स एंगल. दूसरी बात ये गिवन है. और क्या गिवन है? एंड डी ई इंटरसेक्ट्स किस किस को कर रहा है? साइड्स को. द साइड्स ए बी एंड ए सी. और दूसरी चीज़ हमें जो मेन जो चीज़ गिवन है वो हम यहाँ पे कर देंगे मेंशन मेजर ए डी रेशो मेजर डी बी इक्वल्स टू मेजर ए ई रेशो मेजर ई सी. ये सारी बातें आ गई गिवन में. हमने प्रूफ क्या करना है उसको कर देते हैं मेंशन. टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, वी हैव टू प्रूव बोथ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. या हम उसकी मेजरमेंट्स में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वो क्या है? इक्वल हैं. तो यहाँ पर इस चीज़ को कर देते हैं मेंशन मेजर ए डी इक्वल्स टू मेजर ए ई. इसको हमने करना है स्टूडेंट यहाँ पर प्रूफ.
तो हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में देखें स्टूडेंट, हम मेंशन कर देंगे इस चीज़ को जो कि हमें गिवन थी, AD अपॉन मैयर DB इक्वल्स टू मैयर AE अपॉन मैयर EC। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम इसके रेसिप्रोकल में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इसको मैं ऊपर नीचे कर दूं, ये ऊपर चला जाए, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लूँगी तो हमारी जो इक्वेशन है वो सेम ही रहेगी। मैयर DB अपॉन मैयर AD इक्वल्स टू मैयर EC या CE अपॉन AE, ये इस तरीके से हमने मेंशन कर दी है। ओके, अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया है। अब रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या करेंगे, हम इस पे एक थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम इस थ्योरम को भी पहले करके आ चुके हैं, वो हमारे पास सेपरेट सेपरेट भी और इसको कंबाइन भी हम यूज़ करते हैं। कौन सा है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ओके, कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कैसे करते हैं, अगर हमारे पास फ्रैक्शन है A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D, तो हम कॉम्पोनेंटो किस तरह अप्लाई करेंगे। कॉम्पोनेंटो में हो जाता है, ये दोनों हो जाते हैं आपस में प्लस और न्यूमरेटर रहता है एज इट इज़, ये भी हो जाते हैं आपस में प्लस और न्यूमरेटर रहता है एज इट इज़। और डिविडेंडो में स्टूडेंट क्या होता है, ये हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट, आपस में हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, न्यूमरेटर रहेगा एज इट इज़, आपस में हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, न्यूमरेटर रहेगा एज इट इज़। और एक हम थ्योरम यूज़ करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, उसे कहते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। उसमें ऊपर हम प्लस कर देते हैं और नीचे क्या कर देते हैं, माइनस, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कौन सा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमें फिजिबल हो अपने आंसर को फाइंड करने के लिए। तो वो होगा स्टूडेंट ये वाला कॉम्पोनेंटो थ्योरम। तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं अप्लाई। तो अब हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसको देखते हैं। इसको मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, अब देखें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में प्लस होंगे और ये रहेगा एज इट इज़। तो अगर ये दोनों प्लस होंगे तो हमारे पास आ जाएगा AD प्लस DB, और यहाँ पे जब ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा AE प्लस EC। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं अप्लाई, ये आ जाएगा AD प्लस DB अपॉन AD, और यहाँ पे आ जाएगा AE। मैं उसके अकॉर्डिंगली एक सीक्वेंस में लिख रही हूँ ताकि हम उसको आगे फर्दर यूज़ करेंगे इस पूरी सम को। AE यहाँ पे मेंशन कर देंगे बाय कॉम्पोनेंटो थ्योरम। कॉम्पोनेंट डिविडेंडो पूरा नहीं अप्लाई कर रहे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करने की या एज सच कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं चाहिए। अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं, हमें जैसे कि पता है कि AB जो है किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के, एज AB मैयर AB इक्वल्स टू मैयर AD प्लस मैयर DB। एक ये आ गया, और दूसरा क्या हमें पता है, AC इक्वल्स टू मैयर AE प्लस मैयर EC। अब दूसरी चीज़ ये आ गई, इसका मतलब है इस पूरे की जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ, इस पूरे की जगह पुट कर सकती हूँ ये। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर दूंगी पुट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, therefore what we have now, मैयर AB अपॉन मैयर AD इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मैयर AC अपॉन मैयर E। So this is AE, मैयर
E लाइक दिस। ये हमारे पास इस तरीके से आ गई है। अब हम फर्दर इसको करते हैं यहाँ पे मेंशन। अब इसको हम देखते हुए क्या कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको देख के हम कह सकते हैं मेजर ए बी इक्वल्स टू मेजर ए सी। एक हमारे पास ये आ गई और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, मेजर ए डी इक्वल्स टू मेजर ए ई। और यही हमने करना था प्रूव, एंड दैट्स इट। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे करना था प्रूव कि ए डी क्या है, ए डी मेजर ए डी इक्वल्स टू मेजर ए ई। Question number 3 is, in an equilateral triangle ABC shown in the figure, the ratio is equals to this ratio। ये हमारे पास दो रेशियोज हैं जो आपस में क्या हैं, इक्वल है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। फाइंड ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ADE एंड नेम इट ऑल्सो। सबसे पहले जिस ट्राइंगल की बात की गई है उस ट्राइंगल को कर लेते हैं ड्रॉ। यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं इस तरीके से। ए हमारे पास आ गया और दूसरा हमने जो मेंशन करना है वो एक चीज़ और है, वो हमने मेंशन ये करना है स्टूडेंट के हमारे पास जो दो लाइंस हैं वो क्या है, आपस में पैरेलल है, उनको कर देते हैं मेंशन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, AD और ये आ जाएगा BC और ये क्या आ गया E। अब देखिए स्टूडेंट, हमने मेंशन ये क्या करना था, हमने ये मेंशन कर दिया कि दोनों क्या है, आपस में हैं पैरेलल। अब बात जो हमने प्रूव करनी है वो चीज़ प्रूव हमने ये करनी है कि ये जो ट्रायंगल है इसके जो एंगल्स हैं वो करने हैं फाइंड। उसके लिए हमें गिवन ये है कि ये जो बड़ा ट्रायंगल है ABC, ये क्या है, इक्विलेटरल। अगर ये इक्विलेटरल है तो यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है और यहाँ पे भी क्या है, एंगल 60 है। तो हमेशा याद रखें, अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या होंगे, 60 होंगे। तो दो कंडीशंस यहाँ पे हमने जहन में रखनी है जिसको यूज़ करते हुए हम इसको करने लगे हैं प्रूफ। पहली तो ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल्स क्या होंगे, 60। दूसरी स्टूडेंट क्या है कि हम अब देख सकते हैं क्योंकि BC और DE क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। BC और DE आपस में स्टूडेंट पैरेलल लाइंस है, तो देखें एक ये ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल से आप देख सकते हैं ये दो एंगल्स की मैं बात करने लगी हूँ, ये है B वर्टेक्स, ये है D वर्टेक्स। तो अब देखें क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इस वजह से एंगल B कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल D के, और अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो हम इक्वालिटी करेंगे। और इसी तरीके से दूसरा ट्रांसवर्सल है ये, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इस एंगल के, ये है C और ये क्या है E। अब यहाँ से हम किस कॉन्सेप्ट के थ्रू चल रहे हैं, ये दोनों एंगल्स भी और ये दोनों एंगल्स भी किसको शो कर रहे हैं, इसको पहले कर देते हैं मेंशन। ये दोनों एंगल्स शो कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी हम बात कर रहे हैं, DE एंड BC। ये दो पैरेलल लाइंस हैं जिनके ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो स्टूडेंट हमें पता है कि B पे क्या है, B हमारे पास है 60 और C भी क्या है, हमारे पास है 60। तो B भी 60 आ गया, C भी 60 आ गया, इसकी वजह से DE भी हमारे पास 60 आ जाएंगे। इसी को यूज़ करके हम कहेंगे कि इसका यहाँ पे इस ट्राइंगल, जो छोटा ट्राइंगल जिसकी हम बात करें ADE में, जो A वर्टेक्स पे एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री है। इसी सब चीज़ों को हम यहाँ पे कर देते हैं मेंशन और करते हैं इसको सॉल्व। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल, triangle ABC is an equilateral triangle। ये हमें गिवन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, दूसरा हमने प्रूफ क्या करना है, बेसिकली टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर, वी हैव टू प्रूव, हमने फाइंड करने हैं, फाइंड ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ADE। तो यहाँ पे कर देते हैं टू फाइंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ADE। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है मेंशन। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं स्टार्ट सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन में हम पहले जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको कर लेते हैं यूज़। अब देखिए ऐसा हमें कहीं गिवन नहीं है कि दोनों पैरेलल है, हमें किस तरह पता है कि ये दोनों पैरेलल हैं? इस कंडीशन की वजह से ए ई रेशो ए सी इक्वल्स टू मैयर ए डी रेशो मैयर ए बी। अब यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैयर ए ई अपॉन मैयर ए सी इक्वल्स टू मैयर ए डी अपॉन मैयर ए बी। अब यहाँ से हमें पता चलता है क्योंकि ये कंडीशन हमारी अप्लाई होती ही तब है जब हमारे पास दो लाइन पैरेलल हों और वो पैरेलल लाइन बाकी दो ट्राइंगल्स की साइड को क्या कर रही हो, कट कर रही हो। तो इससे हमें पता चल रहा है कि बी सी और डी ई क्या है, गिवन में ही पैरेलल है, बट इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें गिवन से हमने इस चीज़ को किया है अंडरस्टैंड। अब ये चीज़ हमने पहले यहाँ पे राइट कर दी, उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ट्राइंगल ए बी सी एज triangle ABC is an equilateral triangle then angle A equals to 60 degree, measure angle B equals to 60 degree, measure angle C equals to 60 degree। लेकिन हमें और चीज़ क्या पता है, बट एंगल B, मेजर एंगल B इक्वल्स टू मेजर एंगल D। अब यहाँ पे मैंने D के इक्वल क्यों कहा है, मैं रीज़न लिख दूंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स, ये रीज़न है। और इसी तरीके से B की वैल्यू क्या है 60, तो D की वैल्यू भी क्या आ जाएगी यहाँ से, मेजर एंगल D इज इक्वल टू 60। एक चीज़ ये आ गई। फिर हम लिखेंगे मेजर एंगल C इक्वल्स टू मेजर एंगल E, सेम रीज़न यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ parallel lines, so we have mentioned this। उसके बाद हमें पता है एंगल C क्या है 60 है, तो E भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब बचा क्या हमारे पास, A बचा है। अब A क्यों होगा 60, एक तो ये गिवन है पहली बात, और दूसरा हम इसको इस A वर्टेक्स को छोटे ट्रायंगल में भी देख सकते हैं कि वो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यही हमने फाइंड करना था। देयरफॉर हम लिख देंगे सारे एंगल्स को यहाँ पर, मेजर एंगल A, मेजर एंगल D, मेजर एंगल E, ये आ जाएंगे 60, 60 एंड 60। द रिक्वायर्ड angles of triangle ADE। यस स्टूडेंट, हमने यही करना था यहाँ पर प्रूफ। आई होप जो मेथड्स यहाँ पे अप्लाई की हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को जिस तरीके से यूज़ किया है वो आपको हो गया है क्लियर। ये स्टूडेंट, हमने आज जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस क्वेश्चन में हमने देखा कि हम लास्ट अपने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से करते हैं अप्लाई। उसके साथ साथ हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में भी जो हमारे पास पहले नॉलेज था उसको दोबारा से किया था रिकॉल के। जब एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है इसका मतलब है उसके तीनों के तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और तीनों के तीनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। और वो एंगल क्या होता है, वो एंगल होता है 60 डिग्री। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट रिकॉल किया था वो था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। फिर हमने देखा कि किस तरीके से अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को कह सकते हैं कि इक्वल है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था और अपना जो ट्रायंगल था उसके एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।